हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, और कुछ कंडीशंस गिवन है जैसे कि सच दैट p0 is equals to 5 and the second condition is polynomial px minus qx cuts the x-axis at 3 0. Sum of px and qx is 6x plus 4 for all real values of x. हमें फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल px and qx। तो अब हमने पहली कंडीशन को लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इन द वेरी फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है, p0 is equals to 5। इट मीन्स यहाँ हमें x की वैल्यू गिवन है 0। तो फिर द पॉलिनोमियल px, क्या पॉलिनोमियल है हमारा px, ax प्लस b। जब हमारी x की वैल्यू है 0, a इंटू 0 प्लस b, उस टाइम हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है 5। इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू b। हमारी b की वैल्यू आ गई है 5। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट b इज इक्वल्स टू 5, मतलब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हम एक सेकेंड नहीं थर्ड कंडीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमें थर्ड एक कंडीशन दी हुई है, px प्लस qx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। मतलब अगर हम दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है 6x प्लस 4 के। तो px क्या है हमारे पास, ax प्लस b, और qx की वैल्यू क्या गिवन है, cx प्लस d इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। दोनों x वाली टर्म एक साथ लेंगे, दिस बिकम्स a प्लस c ऑफ x प्लस b प्लस d इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो जो x वाली टर्म है वो x वाली टर्म के इक्वल होगी। इट बिकम्स a प्लस c इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई है सेकेंड इक्वेशन बनती है हमारी b प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। ये कांस्टेंट टर्म थी, ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगी। b प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, और हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं b की वैल्यू, दैट इज 5 प्लस d इज इक्वल्स टू 4। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बिकम्स 4 माइनस 5, d इज इक्वल्स टू -1। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इक्वेशन सारी प्रॉपरली नोट डाउन करनी है, क्योंकि फिर बाद में ये हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं जो हमें गिवन है, px माइनस qx। px माइनस qx का मतलब होगा px इज ax प्लस b माइनस cx प्लस d। ये हो जाएगा हमारे पास ax माइनस cx प्लस b माइनस d। इट बिकम्स a माइनस c ऑफ x प्लस b माइनस d। तो इस सेकेंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, इस सेकेंड कंडीशन में हमें गिवन है द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 3 0। अगर x एक्सिस 3 0 पर कट कर रहा है वो, इट मीन्स 3 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू a माइनस c ऑफ x प्लस b माइनस d। इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू 0, a माइनस c, x की वैल्यू गिवन है 3, और b की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 5, और माइनस d की वैल्यू आ गई -1। ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस c ऑफ 3 प्लस 6, a माइनस c ऑफ थ्राइस इज इक्वल्स टू -6। ये हो जाएगा a माइनस c इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3, a माइनस c इज इक्वल्स टू -2। इसको इससे कट करेंगे, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकेंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को लेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे। तो जब हमने सेकेंड इक्वेशन क्या निकाली थी बच्चों, a प्लस c इज इक्वल्स टू 6 एंड a माइनस c इज इक्वल्स टू -2। सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a प्लस c माइनस c इज 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, a इज इक्वल्स टू 2। अब हमने इनमें से सेकेंड और थर्ड, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस c इज इक्वल्स टू
6, इसमें हम किसी में भी अपनी a की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a हमें 2 गिवन है, 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 6, c इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ गई है 4। अब हमारे पास हमारे चारों जो हमारे वेरिएबल्स थे a b c d, चारों की वैल्यू आ गई है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो हमने a की क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? a इज इक्वल्स टू 2, इट बिकम्स 2x, और b की वैल्यू हमने शुरुआत में ही फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज 5। तो px पॉलिनोमियल हमारा आ गया है 2x प्लस 5। अब हम सेकेंड पॉलिनोमियल लेते हैं qx विच इज इक्वल्स टू cx प्लस d। c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है अभी 4x, और d की वैल्यू हमने शुरू में फाइंड आउट की थी, दैट इज -1। तो qx हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ गया? 4x - 1, दैट्स सो।